अगर आप ट्रेडिंग में प्रॉफिट लेना चाहते हो तो इसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस आना ही चाहिए। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि व्हाट इज़ टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये ट्रेडिंग में इतना ज़रूरी क्यों है, इसे सादा लफ्ज़ों में समझा जाए तो चार्ट को रीड करके प्राइस का अंदाज़ा लगाना। इसमें कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, सप्लाई डिमांड, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये सभी टेक्निकल एनालिसिस में ही आते हैं। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ख़ास है। वो लाइफ चेंज कर सकते हैं इस वीडियो से। अभी जानते हैं टेक्निकल एनालिसिस करके हम परफेक्ट एंट्री कैसे ले सकते हैं। तो पहले थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। एक चीज़ आपको याद रखनी है, मार्केट में प्राइस बढ़ने और घटने में डिमांड एंड सप्लाई का हाथ होता है। इसी के वजह से मार्केट में प्राइस ऊपर नीचे होती है। मान लीजिए गोल्ड में अचानक डिमांड आ गई, लोग ज़्यादा गोल्ड खरीदने लगे तो उसकी प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। अगर ज़्यादा लोग इस स्टॉक को बेचना चाहते हैं तो उसकी प्राइस धीरे धीरे कम हो जाएगी। ये सादा सा फॉर्मूला है, ये आपको हमेशा याद रखना है। इसी की वजह से प्राइस अप डाउन होती है, यानी डिमांड एंड सप्लाई की वजह से होती है। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब ये है कि हम इससे प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगी ये पता लगा सकते हैं। एंट्री कहाँ पे ले ये सब हम सीखते हैं। आपको पता होगा कि प्राइस कभी भी एक सीधी रेखा में कभी नहीं जाती है, रिट्रेसमेंट करके ऊपर नीचे होती है। लोग सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देख के ट्रेड लेते हैं, वो कैसे फंसते हैं ये भी देख लेते हैं। ये रहा हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया। प्राइस ऊपर जाती है नीचे आती है, ऊपर जाती है नीचे आती है, मतलब एक ही रेंज में चल रही है। नए ट्रेडर बहुत ही बेताब होते हैं, वो सोचते हैं कि एक बार रेजिस्टेंस लाइन को तोड़ दे तब मैं एंट्री लूँगा। मार्केट रेजिस्टेंस एरिया को तोड़ती है, फिर मार्केट उनका स्टॉप लॉस हिट करके फिर नीचे आ जाती है। सपोर्ट एरिया पर भी फेक ब्रेकआउट लेती है, फिर प्राइस ऊपर चली जाती है। वो लोग यहाँ पे भी फंस जाते हैं। वो बेचारे ये सोचते हैं कि मार्केट में आखिर चल क्या रहा है। वो प्रॉपर चार्ट रीड नहीं करते हैं, कौन कौन सी कैंडल बनी हुई है, इसलिए वो फेक ब्रेकआउट में ज़्यादा फंसते हैं। इससे बचना कैसे है, चलो ये सीख लेते हैं। इस चार्ट में प्राइस ऊपर नीचे जा रही है, यहाँ पे एंट्री लेने का मौका नहीं मिल रहा है तो हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सिर्फ नहीं खींचेंगे, यहाँ पे हम रेक्टेंगल जोन से ड्रॉ करेंगे। मार्केट जिस रेंज में है तो हम थोड़ा वेट करेंगे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो अपना कैपिटल बचाना होता है, यानी आपके पास पैसा बचा रहेगा तो उस पैसे से आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो, क्योंकि कैपिटल को बचाना बहुत ज़रूरी है। हमें ट्रेड वहाँ लेनी है जहाँ रिस्क बहुत ही कम हो। देखिए हमारे पास यहाँ मौका है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, यहाँ पे आप रेक्टेंगल से ड्रॉ करेंगे। हमने डाउन एरिया में रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लिया हूँ, वो टूटने के बाद सपोर्ट का काम करती है। लास्ट वाली सपोर्ट हमारा रेजिस्टेंस का काम कर रही है। यहाँ पे कितना परफेक्ट आपका एंट्री पॉइंट है, यहाँ से आप सेल में एंट्री ले सकते हो। आप जब भी एंट्री लो एक बार वॉल्यूम को ज़रूर चेक कर लिया करें। उस दौरान वॉल्यूम हाई है तो बिंदास होकर आप एंट्री ले सकते हैं। अगर वॉल्यूम हाई है तो आपको एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिल जाता है। अब देखिए मार्केट यहाँ अप ट्रेंड में है। मार्केट यहाँ पे ज़्यादातर रेजिस्टेंस जोन को रिटेस्ट कर रहा है। आप स्टार्टिंग में नहीं एंटर हुए तो आपको कितने पॉइंट मिल रहे हैं देखो एंटर होने के। फ्रेंड्स आप देख सकते हो कितने ज़्यादा मौके मिले हैं आपको एंट्री करने के। रेजिस्टेंस वो है जो बाद में सपोर्ट जोन बन जाता है, उसे रिटेस्ट भी करने आती है प्राइस। यहाँ भी आपको एंट्री के पॉइंट मिल रहे हैं, एंड पर जाके आपको थोड़ा वेट भी करना पड़ता है, क्योंकि मार्केट कभी भी एक साइड को मूव नहीं देती है। हो सकता है यहाँ पे लास्ट में ट्रेंड चेंज हो सकता है। रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करके रिटेस्ट हो चुकी है, यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हो गया है। यहाँ पे एंड पे जाके आप एंट्री ले तो आपका
स्टॉप लॉस हिट हो जाता, क्योंकि यहाँ पे अप ट्रेंड ख़त्म हो रहा है। क्योंकि कई बार हमें जब कोई ट्रेंड बन रहा है तभी एंटर होना पड़ता है, नहीं तो हम बाद में एंटर होंगे तो हम फंस सकते हैं। कुछ लोग बुलिश कैंडल बनती है तो कहीं भी एंट्री ले लेते हैं, क्योंकि उन्हें बताया जाता है कि जब भी हैमर कैंडल बने प्राइस ऊपर जाएगी। एंट्री लेते हैं और जल्दी जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। शूटिंग स्टार बनती है तो प्राइस हमेशा नीचे जाएगी, लेकिन ये सही नहीं है। आपको ये बताया नहीं जाता है कि किस लोकेशन पे ये कैंडल बने तब आपको अप या डाउन में एंट्री लेनी है। चलो अभी आपको चार्ट पे समझाते हैं। डिमांड एंड सप्लाई पे आप एंट्री ले सकते हैं। ये कैंडल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे परफॉर्म करती है तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। ये आपको कोई ट्रेडर नहीं बताता है। मान लो आप हैमर कैंडल आपको रैंडम चार्ट पे मिलती है, सपोर्ट एरिया पे मिलती है तो आपको पता ही होगा कौन सी एंट्री परफेक्ट है। डेफिनेटली बुलिश कैंडल सपोर्ट एरिया पे बनेगी, वो परफेक्ट एंट्री आपकी रहेगी। वहाँ से आप बाय में एंट्री लेंगे, ये होती है परफेक्ट क्वालिटी एंट्री। बिगिनर ट्रेडर हमेशा एक गलती करते हैं। मान लीजिए मार्केट डाउन ट्रेंड में है, हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। प्राइस जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो इस ट्रैप से अपने आप को बचा नहीं पाते हैं। यहाँ से ट्रेंड बेरिश कंटिन्यू है, इसके लिए यहाँ पे सेल में एंट्री ढूंढेंगे। यहाँ से कुछ लोग इतने कंफ्यूज है कि अपने ट्रेंड लाइन को उठाकर ऊपर कर देते हैं। उन्हें लगता है कि हमारी गलती, हमने ट्रेंड लाइन को सही से ड्रॉ नहीं किया है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको एक ही जगह ट्रेंड लाइन को रखना है, ऊपर नीचे ज़्यादा नहीं करना है। इससे आपको समझ नहीं आएगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप रेक्टेंगल जोन से ही ड्रॉ करें। मुझे लगता है कि वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।